ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि मुसर्रत बेगम यानी आयशा की मां हॉस्पिटल में हाथ जोड़कर असद से अपने किए की माफ़ी मांगती हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और रोते हुए असद से कहती हैं कि मेरी नफ़रत, मेरी जलन और मेरे हसद की वजह से ही सब कुछ हुआ है। आयशा ने कुछ नहीं किया बेटा, क्योंकि अब मुसर्रत बेगम को इस बात का एहसास हो जाता है कि उन्होंने ही अपनी बेटी को ये सब कुछ सिखाया है जो अब उसके घर टूटने की वजह बन रहा है। उन्हें वो दिन याद आ रहे होते हैं जब कैसे उन्होंने आयशा को ये चालबाजियां सिखाई थी और कहा था कि तुमने अपने ससुराल में अपना इक़्तिदार हासिल करना है, और आयशा ये सब कुछ उन्हीं से सीख रही थी। मुसर्रत बेगम अब समझ चुकी थी कि जो कुछ आयशा के साथ हो रहा है उनमें कहीं ना कहीं मुसर्रत बेगम का अपना भी हाथ है। वो असद के आगे हाथ जोड़ने लगती हैं और माफ़ी मांगने लगती हैं, मगर असद उनकी कोई बात नहीं सुनता। उल्टा उनसे कहता है कि चची, आयशा ने जो कुछ भी हमारे साथ किया है वो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाहगार को माफ़ी नहीं मिलती। इतना कहकर वो बगैर मुसर्रत बेगम की कोई भी बात सुने वहाँ से चला जाता है, जबकि वो पीछे रोती रह जाती हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। अंदर उनकी बेटी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती है और बाहर उनका दामाद उनको ये सब कुछ कह रहा होता है। वो किसी सूरत आयशा को माफ़ करने पर राज़ी नहीं होता। वहीं इनाया अपनी माँ के पास आती है और उनको तसल्ली देते हुए कहती है कि किस्मत से आगे भागते भागते आयशा आप ही मुंह के बल गिर गई हैं। उनके साथ ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है उनकी अपनी ही वजह से हुआ है। ये बात सुनकर मुसर्रत बेगम और रोने लगती है। एहसास गुनाह और बढ़ने लगता है, क्योंकि अंदर आयशा जिंदगी और मौत के दरमियान होती है। वहीं आशिर असद के पास आता है जो परेशान खड़ा होता है। आशिर उसके पास आकर कहता है कि हमारा छोटा भतीजा कैसा है, जिस पर असद मुस्कुराता है और कहता है कि वो ठीक है। आशिर असद को कहता है कि आपको भाभी को घर वापस ले आना चाहिए, जिस पर असद उसे कहता है कि उसे पैदा करके आयशा ने माँ होने का फ़र्ज पूरा कर लिया है। अब मुझे आयशा की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को खुद संभाल सकता हूँ। यानी वो बच्चे को आयशा से छीनकर अपने घर ले आता है, जबकि आयशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर फिर अपने मेके चली जाती है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, वो मुसलसल रो रही होती है, क्योंकि अब तो असद ने उससे उसका बच्चा भी छीन लिया होता है। उसे किसी सूरत चैन नहीं आ रहा होता। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे जो उम्मीद होती है कि शायद बच्चा पैदा हो जाने के बाद असद उसे माफ़ कर देगा, वो उम्मीद भी टूट चुकी होती है। असद उसको माफ़ नहीं करता और यहाँ तक कि अपना बच्चा भी उससे दूर कर देता है। आयशा बेबसी से रो रही होती है। आप सबको क्या लगता है, क्या असद आयशा को उसका बच्चा वापस करेगा? क्या वो उसे वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।